आशा देवी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी विधवा बेटी को दे दिया ताकि उसके सर पर छत रहे, लेकिन जब उसके बेटे राघव को पता चला तो उसने बहुत हल्ला मचाया और गुस्से में आशा देवी को इतना मारा कि उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और कहने लगा, बहन से संपत्ति वापस लेकर दो वरना इसे भी मार दूंगा। जब ये सब बहन ने देखा तो उसने संपत्ति राघव के हवाले की और माँ को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगी। और वहां दर्द के कारण आशा देवी के कराहने की आवाजें आती तो लोग राघव को बुरा भला कहते गुजर जाते। और यूं ही कुछ दिन तकलीफ के बाद आशा देवी दुनिया से चली गई तो उसकी बेटी भाई को बताने गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि वहां पर फोन आशा देवी के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। वो हक्का बक्का खड़ी थी। राघव ने चौंक कर माँ की ओर देखा और जमीन पर पड़ा हुआ फोन उठाकर कान से लगा लिया। लाइन कट चुकी थी। दूसरी ओर से कोई ना बोला। राघव हेलो हेलो करता रह गया। उसने माँ की ओर देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक ही उसने एक जोरदार चीख मारी, जमीन पर बैठकर रोने लगी। राघव नासमझी की हालत में माँ को देखता रहा। आखिरकार उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। क्या बात है माँ, क्या था फोन पर जो तू इतना सदमा लेकर बैठ गई है और रोने पीटने लग गई है? हुआ क्या है? बहन कहीं फिर से तो अस्पताल नहीं पहुंच गई? राघव के स्वर में चिंता साफ थी। आशा देवी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा मगर कुछ न बोली। राघव को और अधिक बुरा लग गया। उसने थोड़ी देर बाद फिर से यही सवाल किया तो आशा देवी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। उसे बताया, तेरी बहन के पति का देहांत हो गया। कुछ देर पहले यही समाचार देने के लिए उसके ससुराल से फोन आया था। राघव एकदम चौंक गया। बहुत बुरी खबर थी। उसके चेहरे पर भी अफसोस फैल गया। हालांकि वो किसी भी तरह एक जिम्मेदार भाई नहीं था। आशा देवी को मालूम था बेटी के पति का देहांत हुआ है, अब वहां जाना ही पड़ेगा। उसने उठकर अपनी चादर उठाई, मुंह पर पानी के 2 छपाके मारे और बटुए में से टटोल कर 2000 निकाल ली। उसके पास भी यही जमा पूंजी थी। राघव तिरछी नजरों से माँ को देख रहा था मगर कुछ न बोला। बेटी का घर दूर गांव में था। इन लोगों को बस से वहां पर जाना था। जाते हुए कम से कम 5 घंटे लग गए। जिस समय आशा देवी विधवा बेटी के ससुराल में पहुंची वहां पूरे घर में दुख फैला हुआ था। दामाद का शरीर आंगन में रखा हुआ था और बस आशा देवी का ही इंतजार हो रहा था कि वो एक बार आकर दामाद का चेहरा देख लें तो आरती उठाई जाए। आशा देवी थके थके कदमों से आरती के समीप जा पहुंची। पास ही उनकी बेटी बैठी रो रही थी। आशा देवी का दिल दुख से भर गया। वो गिरने से अंदाज में बेटी के पास बैठ गए। उसका सर अपने साथ लगा लिया। माँ का सहारा मिला तो बेटी और ज्यादा रोने लगी। आशा देवी ने एक दुख भरी नजर पास खेलते हुए उसकी 3 छोटी छोटी बेटियों पर डाली जिनके सर से उनके बाप का साया उठ गया था। मगर भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर था। थोड़ी देर बाद आरती उठाई गई। घर में कोहराम मच गया। आशा देवी बड़ी मुश्किल से बेटी को संभाल रही थी। वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। यहाँ तक होता तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही अगला दिन आया आशा देवी को बेटी के ससुराल वालों के तेवर बदले बदले से दिखाई देने लगे। वो जहाँ बैठती वहां से वो लोग उठ जाते। किसी से बात करना चाहती तो कोई जवाब न देता। आशा देवी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। दुख तो सबका बराबर का था। अगर उनका बेटा मरा था तो आशा देवी का दामाद भी था, मगर आखिरकार ये सब क्या था? बात सामने जब आई, जब चौथे के बाद आशा देवी ने वापसी का इरादा किया तो अपनी चादर ओढ़ रही थी जब उनकी बेटी की सास कमरे में आई। बहन, अच्छा किया जो आ जाने की तैयारी कर ली। यहाँ अब रखा ही क्या है, मगर जाते हुए अपनी मनहूस बेटी को भी साथ लेते जाना। अच्छा भला जवान बेटा था मेरा जिसे खा गई और बदले में क्या दिया? 3 बेटियां। कौन इनकी जिम्मेदारियों को गठरियों को पाले और बड़ा करे और फिर इनकी शादियां करे और लाखों का दहेज भी दे? हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है। हम अपनी बेटी और उसकी बेटियों को यहाँ से ले जाओ। हमारे पास उन्हें पालने की कोई व्यवस्था नहीं। आशा देवी हक्का बक्का रह गई। उसने एक नजर देखा, सहमी हुई बेटी चारपाई पर बैठी थी। सास ने पहले उससे सब कुछ कह दिया था। आशा देवी ने कुछ कहना चाहा कि यह घर इसकी बेटियों का भी है और इसमें उनका भी हिस्सा है, मगर उसकी समधन एक चालाक औरत थी और बदतमीज भी। इन सब ने मिलकर आशा देवी और उसकी विधवा बेटी को पति के मरने के चौथे दिन ही तीनों मासूम बेटियों समेत घर से निकाल दिया। आशा देवी बेटी को लेकर बस में आकर बैठी तो उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। राघव नाक भवे चढ़ाता हुआ लगातार बातें सुना रहा था। उसका कहना था कि घर में पहले ही गरीबी और जिम्मेदारियों का बोझ है। ऐसे में एक विधवा बहन अगर आकर बैठ गई तो घर का खर्चा चलाना और भी कठिन हो जाएगा। आशा देवी ने उसे भगवान की सौगंध देकर चुप तो करवा दिया, मगर वो जानती थी कि ये खामोशी सिर्फ घर जाने तक ही है। राघव बचपन से ही बदतमीज था और अब तो जब से घर की भागदौड़ उसके हाथ में आई थी वैसे ही किसी को कुछ ना समझता था। ऊपर से उन्हें घर में बैठी हुई बहू का भी ख्याल था और उनका ख्याल सच साबित हुआ। जैसे उन्होंने बेटी के साथ घर में कदम रखा, सामने खड़ी बहू की तेवरी चढ़ गई। लो माना सिर्फ खुद आई हैं बल्कि इन मुसीबतों को भी साथ ले आई हैं। भला बताओ, अपना खाना पूरा नहीं होता क्या? अब इनके मुंह में भी रोटी डालनी पड़ेगी? भला कोई लाट गवर्नर है राघव जो माँ उन्हें साथ ले आई?
आशा देवी की बहू ने बातें सुनानी शुरू कर दी। आशा देवी खामोशी से बेटी को लेकर अपने कमरे में जा घुसी। उसने बेटी से कहा कि वो राघव और उसकी पत्नी के मुंह ना लगे, मगर आखिर एक घर में रहते हुए ऐसा कैसे संभव था। राघव की पत्नी ने अपनी नंद को नौकरानी समझ लिया। उसने घर भर के काम उसके हवाले कर डाले और खुद सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती, लेकिन इसके बाद भी उसे चैन न था। वो आते जाते उसे ताने सुनाते कि वो उन पर बोझ बनकर बैठ गई है। न सिर्फ वो बल्कि राघव भी आते जाते समय बस यही एक बात कहता कि बहन के आने से उसके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आशा देवी ये सब कुछ देख रही थी, मगर कुछ नहीं कर पाती। उसकी बेटी दिन रात आंसू के साथ रोती रहती। जवानी में ही उसके सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। आशा देवी ने रिश्ता देखने की कोशिश की, मगर एक तो गरीबी और दूसरा 3 दिन बेटियों का साथ। आशा देवी की बेटी के लिए कोई अच्छा वर न मिल सका। अब आशा देवी जानती थी कि उसने सारी जिंदगी भाई के घर पर ही बैठकर गुजारा करना है। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर इसका कोई हल भी तो नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों ने उसे दिन रात खाना शुरू कर दिया। एक दिन जब एक कप टूटने पर आशा देवी की बहू ने उसकी बेटी को बातें सुनाई, यहाँ तक कि पास पड़ा हुआ जूता भी उठाकर उसकी ओर उछाल दिया, तब आशा देवी का दिल बुरी तरह से दुख गया, इतना कि उसे अपने सीने में बाईं ओर दर्द सा महसूस होने लगा। वह अचानक ही अपने सीने को पकड़कर नीचे की ओर झुकती चली गई। माँ की हालत देखकर बेटी दौड़कर उनके पास आई, मगर बहू नफरत से सर झटकती हुई कमरे में चली गई। बेटी आशा देवी को लेकर किसी न किसी तरह पास के सरकारी अस्पताल में पहुंची, जहां पता चला कि आशा देवी को दिल का दौरा पड़ा है। सरकारी खर्चे पर आशा देवी का इलाज कुछ दिन तक तो चलता रहा। राघव एक बार आया और फिर कामकाज का बहाना करके दोबारा उसने अस्पताल की शक्ल भी ना देखी। आशा देवी की बेटी ही माँ का ख्याल रखती और 3 छोटी बेटियों के साथ अस्पताल में ही पड़ी रहती। कुछ दिन बाद जब आशा देवी थोड़ी ठीक हुई तो अस्पताल वालों ने छुट्टी दे दी और वो अपनी बेटी के साथ घर आ गई, मगर उसने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। जितने दिन वो अस्पताल में रही है, किसी ने उसकी खबर न ली, ना ही उनकी बेटी की। उन्हें पता था जैसे उसने आंखें बंद की है यूं कि बेटी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो मरने से पहले अपनी इस विधवा बेटी का कोई ना कोई प्रबंध कर देना चाहती थी, मगर उसके हाथ में कुछ न था। अगर कुछ था तो वो सिर्फ एक मकान था जो उसके पति ने मरने से पहले उसके नाम किया था, मगर वो जानती थी कि राघव किसी भी हाल में ये मकान अपनी बहन के नाम नहीं होने देगा। उसने कुछ करना था, चोरी छुपे ही करना था। एक सुबह जैसे ही राघव घर से निकला, आशा देवी ने अपनी घर में कागजात छुपाए और घर से निकल गई। उसने किसी को कुछ न बताया। वो सीधे वकील के घर की ओर चल दी। कुछ ही देर के बाद वो वहां बैठी जमीन के पेपर्स अपनी बेटी के नाम करवा रही थी। वकील ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी और फाइल बनाकर उनके हाथ में दे दी, जिसके अनुसार अब वो मकान आशा देवी की बेटी का था। आशा देवी ने फाइल हाथ में उठाई और उसे अच्छी तरह से छुपा लिया। इस पूरी कार्रवाई में उसे काफी घंटे लग चुके थे। वकील उनका पुराना जानने वाला था, इसलिए सारा काम जल्दी हो गया, वरना आमतौर पर ऐसे कामों में महीनों लग जाया करते थे। आशा देवी मकान से संबंधित पेपर चादर में दबोचे कि जिस समय घर पहुंची, शाम का अंधेरा फैलने लगा था। घर में आते ही वह चौकसी गई। घर के आंगन में भीड़ जमा थी, बच्चे खेलते फिर रहे थे और कई पकवानों के पकने की खुशबुएं नाक में से टकरा रही थीं। आशा देवी चौकसी गई। कल ही तो राघव ने घर में हंगामा मचा रखा था कि रोटी के लाले पड़ गए हैं, तो फिर आज ये तरह तरह के पकवान कैसे बन रहे हैं, और वो भी किस लिए। तभी आशा देवी चौकसी गई। सामने खेलते बच्चों में से एक बच्चे पर उसकी नजर पड़ी तो उसे समझ आया कि घर में कौन आया है। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। उसकी बहू के मायके वाले आए हुए थे। सारी बहनें अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपने पतियों के साथ आई हुई थीं। आशा देवी को अफसोस हुआ, आज सारा दिन उसकी बेटी को जानवरों की तरह काम करना पड़ा होगा। घर की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। आशा देवी ने फाइल को अपने सीने से लगाया और तेजी से कमरे की ओर बढ़ी। लोगों की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने आशा देवी को नमस्ते किया, मगर कुछ ने तो नमस्ते करने की भी जरूरत न महसूस की। आशा देवी चाहती थी कि जल्द से जल्द पेपर्स फाइल अंदर कमरे में पहुंचा दे, मगर इससे पहले कि वो कमरे तक पहुंच पाती, अचानक वो ठिठक कर रुक गई। किचन के ठीक सामने वाली चारपाई में उसकी बहू का भाई बैठा था, जो मानसिक रूप से एबनॉर्मल था, जिसे शायद जबरदस्ती कॉटन का सफेद सूट पहनाकर वहां बिठाया गया था। मगर चौंकने वाली बात यह थी कि आशा देवी की बहू अंदर से अपनी नंद को पकड़े बाहर ला रही थी और उसने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा रखा था। आशा देवी के ऊपर के साथ ऊपर और नीचे के साथ नीचे रह गई। तभी उसकी बहू की एक बहन लपक कर आशा देवी से आ टकराई। अरे मुबारक हो मौसी, हमारी बहन ने आपके घर का बोझ अपने सर पर ले लिया है। हम अपने भाई से आपकी बेटी की शादी कर रहे हैं ताकि इस विधवा बेचारी को थोड़ा आराम हो जाए। आशा देवी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बहू का भाई किसी काम का नहीं है। वो अपने होशो हवास में ही नहीं था। जैसे शादी जैसी जिम्मेदारी कैसे निभाता, इस समय भी उसके मुंह से राल बह रही थी। आशा देवी तुरंत आगे बढ़ी और उसने अपनी बहू को जोरदार धक्का देते हुए अपनी बेटी से दूर कर दिया।
सारे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। क्या कह रही हो माँ? आखिर आपको परेशानी क्या है? मुझे पता था आपके आने से पहले ये काम ना हुआ तो आप जरूर रोड़े अटकाएंगी। इस मुसीबत को यहाँ रख कर आपने इसका अचार डालना है। अगर इसकी शादी हो ही रही है तो भगवान का धन्यवाद करे, कम से कम इसे एक तो छत तो मिलेगी ना। राघव एक कोने से गुस्से में पुकारता हुआ बाहर निकला था। आशा देवी की आंखों में खून उतर आया। उसका दिल चाहा आगे बढ़कर अपने बेटे का मुंह नोच ले, जो अपनी बहन को मुसीबत और बोझ कह रहा था। उसकी बेटी सिसकियां लेकर रो रही थी। आशा देवी ने उसके सर पर हाथ रखा और एकदम मुड़कर मजबूत स्वर में बोली, तुम में से किसी को उसकी छत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी माँ जिंदा है और मैंने इसका प्रबंध कर दिया है। इस घर से अब इसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने ये घर अपनी बेटी के नाम कर दिया है। आशा देवी की बात सुनते ही सबको साफ सूंघ गया। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो राघव की थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। क्या कह रही है माँ आप? राघव ने माँ से सवाल किया तो उसके सीने से लगाई हुई फाइल एकदम राघव के सामने पटक दी। झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, मैंने इस मकान के कागजात अपनी बेटी के नाम किए हैं। अब ये मकान तेरी बहन का है, जिसे तू हर समय ताने देता था कि वो यहाँ से निकल जाए। अब तो इसकी मिन्नत कर कि वो तुझे यहाँ पर रखे। आशा देवी के स्वर में बहुत दुख था। राघव ने कांपते हाथों से फाइल उठाई और उसे पढ़ते साथ ही उसके चेहरे का रंग बदलता चला गया। सब आपस में फुसफुसाने लगे थे। आशा देवी खुश थी कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया, मगर ये उनकी भूल थी। अचानक ही राघव ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर पटकी और जोर से दहाड़ा। मैं नहीं मानता इन पेपर्स को, और न ही मैं ये मानता हूँ कि इस घर में बहन का कोई हिस्सा है। अगर आपने अभी और इसी समय ये मकान इससे वापस ना लिया तो मैं आपको जान से मार डालूंगा, और साथ में इसे भी। राघव के मुंह से जो गालियां निकलना शुरू हुई तो रुकना मुश्किल हो गया। राघव की पत्नी बढ़ चढ़कर उसका साथ दे रही थी और हाथ नचा नचाकर दोनों माँ बेटियों को बातें सुना रही थी। उसने राघव को गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि अचानक वो आगे बढ़ा और लकड़ी के चूल्हे में रखी हुई एक बड़ी सी लकड़ी उठा ले आया और सीधा अपनी माँ की ओर बढ़ा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता या आशा देवी अपना बचाव करती, उसने बड़ी सी लकड़ी उठाकर आशा देवी के कमरे में दे मारी। आशा देवी पहले ही बीमारी और उम्र में से कमजोर हो चुकी थी। लकड़ी का लगना था कि एक जोरदार चटाक की आवाज आई और आशा देवी के कूल्हे की हड्डी टूट गई। वो वहीं जमीन पर गिरती चली गई। उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थी, मगर राघव था कि उसका गुस्सा अभी तक खत्म न हुआ था। अब वो अपनी विधवा बहन की ओर बढ़ा। वही डंडा हाथ में उठाए वो चीखता हुआ कह रहा था कि अभी और इसी समय इस मकान को वापस उसके नाम पर किया जाए, वरना वो अपनी बहन को भी जान से मार डालेगा और उसकी दोनों बेटियों को भी। उसने आगे बढ़कर अपनी बहन की एक छोटी बेटी को दबोच लिया। अब तो उसकी बहन की जान पर बनाई। उसने जल्दी से पेपर्स उठाकर राघव के हवाले कर दिया और उससे कहा कि जहां साइन करवाने हैं करवा ले। वो ये मकान राघव के नाम करती है। राघव ने एक डंडा फेंका और उसी समय दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो वकील को लेकर घर में वापस घुस रहा था। आशा देवी को उसकी बेटी ने घसीट कर साथ पड़ी चारपाई पर डाला था, मगर थोड़ा सा हिलने से भी आशा देवी के गले से एक दर्दनाक चीख निकलती थी। उनके कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी और वो बुरी तरह से तड़प रही थी और उनसे हिला डुला भी नहीं जा रहा था। मगर राघव ने इन दोनों माँ बेटियों की जान उस समय छोड़ी जब उसने एक सादा कागज पर अपनी बहन का अंगूठा लगवा लिया और वकील से कह दिया कि जल्द ही वो ये ऐसे पेपर्स बनवा ले जिसकी मदद से माँ की सारी जायदाद सिर्फ राघव के नाम हो जाए और उसकी बहन या उसके बच्चों का जायदाद पर कोई हिस्सा नहीं होगा। राघव चीखता चिल्लाता घर से निकल गया तो उसकी पत्नी आदम की वो तब तक चिल्लाती रही जब तक उसने आशा देवी और उसकी बेटी को मजबूर नहीं कर दिया कि वो अपना सामान बांधकर घर से कहीं दूर निकल जाएं। आशा देवी की बेटी ने अपने कुछ कपड़े और माँ का कुछ सामान एक गठरी में बांधा और साथ वाले घर से रिक्शे वाले को बुला लाई। उसने दर्द से तड़पती हुई माँ को रिक्शे में डाला और पास के सरकारी अस्पताल ले गई। अस्पताल वालों ने टूटे हुए कूल्हे की जांच की, जो कि बहुत बुरी हालत में था। अस्पताल में पहले ही मरीजों की लाइन लगी हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए डेट दे दी। मगर आशा देवी और उनकी बेटी के होश उड़ गए, क्योंकि दी जाने वाली डेट आने में भी पूरा 1 महीना बाकी था। इस 1 महीने के समय में आशा देवी जिंदा बचती या नहीं ये कहना मुश्किल था। आशा देवी की बेटी खींच कर माँ को अस्पताल से वापस ले आई। अब उसके पास ना तो रहने का ठिकाना था, ना ही कोई और जगह। रिक्शे वाले को उन पर थोड़ी दया आई तो उसने उन्हें बस्ती से थोड़ा बाहर एक खुले मैदान में उतार दिया, जहाँ बंजारों की झोपड़ियां बनी हुई थी। बंजारे तो वहां से जा चुके थे, मगर उनकी झोपड़ियां अभी तक बाकी थी। रिक्शे वाला चला गया तो आशा देवी ने अपनी बेटी से कहा कि वो इनमें से एक झोपड़ी में अपना सामान रख ले, ताकि कम से कम उनके सर पर एक छत तो हो। खाने पीने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से भगवान कर ही देगा। उसकी बेटी ने ऐसा ही किया और बड़ी मुश्किल से खींचती हुई माँ को अंदर ले जाकर जमीन पर लिटा दिया। आशा देवी की टूटी हुई हड्डी के कारण बहुत दर्द हो रहा था। आशा देवी की बेटी कुछ देर तो खामोश बैठी रही और फिर बेटियों को नानी के पास छोड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई।
वो कुछ जानने वालों के घरों से कुछ पैसे और खाने पीने की कुछ चीजें लेकर जब वापस लौटी तो आधी रात का समय हो रहा था। उसने माँ को कुछ खाना खिलाया, मगर दर्द से तड़पती माँ को देखकर उसे अंदाजा हो रहा था कि अब उसकी माँ ज्यादा समय जिंदा नहीं रहने वाली। मगर जब तक जीवन लिखा है, जीना तो था ही। आशा देवी की बेटी कुछ पैसे लोगों के घरों में कामकाज करके ले आती, जिनसे उनका गुजर बसर हो जाता। मगर आशा देवी के कूल्हे का जोड़ खराब हो चुका था। उनका पूरा पैर सूज गया था और उसमें हर तरह की हरकत खत्म हो चुकी थी। वो हर समय बुखार में तपती रहती, ऐसा लगता था बस वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। उसके दर्द में कराहती हुई आवाजें सुनकर आसपास से गुजरने वाले अंदर आते तो दंग रह जाते। आशा देवी की हालत देखकर उन्हें बहुत अफसोस होता कि जवान बेटे के होते हुए भी माँ इस हाल में झोपड़ी में पड़ी थी। ऑपरेशन की डेट आने में कुछ समय बाकी था, मगर आशा देवी इतना इंतजार न कर सकी। एक दिन जब उनकी बेटी सुबह कामकाज पर जाने के लिए जागी तो उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर दर्द का भाव फैला हुआ था। वो लपक कर अपनी माँ के पास आई, मगर देर हो चुकी थी। आशा देवी की सांसें खत्म हो चुकी थीं और वो मर चुकी थी। आशा देवी की बेटी ने कनपटी उंगलियों से अपनी माँ की आंखें बंद की और फूट फूट कर रो दी। अपनी माँ को बचाने की उसने सारी कोशिशें असफल साबित हुई थीं। वो काफी देर तक झोपड़ी में रोती रही, मगर उसे आखिरकार माँ के क्रियाक्रम की व्यवस्था तो करनी ही थी और वो औरत थी, अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मजबूरन झोपड़ी में से बाहर निकली और उसे अपने भाई के राघव के घर का रुख किया। थोड़ी देर के बाद वो भाई के घर के सामने पहुंची थी। वो जानती थी कि अंदर जाते ही सबसे पहले उसे यही सुनने को मिलेगा कि वो पैसे मांगने आ गई है, मगर आखिर उसने हिम्मत करके घर का दरवाजा खुला दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। उसे घर कुछ अजीब सा लगा। पूरे घर में बर्तन बिखरे हुए थे, गंदगी बहुत अधिक थी और अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आ रही थीं। आशा देवी की बेटी इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ी। वो अपने भाई को ढूंढ रही थी और कमरे के पास पहुंचते ही वो चौंक सी गई। सामने चारपाई पर एक कमजोर सा शरीर पड़ा था, जिसके मुंह से कराहने की आवाजें आ रही थीं। आशा देवी की बेटी ने आगे बढ़कर देखा और दंग रह गई। वो उसका भाई राघव था। राघव ने जब बहन को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बहन ने ध्यान दिया तो पता चला कि राघव को लकवा हो चुका है और वो जवानी में ही 100 साल का बूढ़ा इंसान दिख रहा था। अभी वो भाई के पास खड़ी थी कि अचानक उसकी पत्नी अंदर आई। उसने अपनी नंद को देखते ही वो चौंक सी गई। फिर एकदम वो आगे बढ़ी और रोते हुए राघव की बहन के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो। जिस दिन से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकाला है, उस दिन से मुसीबतों ने हमें आ घेरा है। तुम्हारे भाई को अचानक लकवे का अटैक हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है घर में खाने के लाले पड़े और हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी माँ से कहो हमें माफ कर दे, राघव को माफ कर दे ताकि वो ठीक हो सके। राघव की बहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने बुझे दिल के साथ अपने भाई और उसकी पत्नी को बताया कि माफ करने वाली माँ भी अब दुनिया में नहीं रही और वो उसके क्रियाक्रम के लिए यहाँ पर आई थी। राघव फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब उसके रोने का कोई लाभ न था। आशा देवी की बेटी ने मोहल्ले वालों की मदद से माँ का क्रियाक्रम करवाया और खुद एक आश्रम में चली गई। मगर राघव की जिंदगी अपने की सजा भुगतने के लिए बिस्तर पर पड़ा रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।